कितने ऐश से रहते होंगे, कितने इतराते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो उसको भाते होंगे। जॉन एलिया, जिन्होंने अपने शायरी में अपने अल्फाजों से मोहब्बत को जगह दी, लेकिन शायद मोहब्बत उनसे मरहूम रही। तभी वो लिखते हैं कि यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। जॉन साहब की लाइनों में ये बेबसी बताती है कि जिंदगी में फ़कत सब कुछ मिल सकता है, लेकिन मोहब्बत तो नसीब वालों को ही मिलती है। मैं हूं आपके साथ बरकत और आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। और 14 दिसंबर यानी कि जॉन एलिया की यौम पैदाइश का दिन, और इस मौके पर हम उनकी याद में खूबसूरत, इमोशनल और रोमांटिक किस्सा आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें जॉन एलिया की ज़िंदगी की दिलचस्प बातें, उनकी शायरी और कहानियाँ शामिल हैं, जिसे देखकर आपके अंदर भी मोहब्बत, उदासी और जुनून का एहसास जिंदा हो जाएगा। जॉन एलिया की शख्सियत के बारे में उनके दोस्त कमर रजी ने क्या खूब कहा है। एक जुदरंज मगर बेहद मुखलिस दोस्त, एक शफीक और बेतकल्लुफ उस्ताद, अपने ख्यालात में डूबा हुआ राहगीर, एक मगरूर फलसफी, एक तुरंत रो देने वाला गमगुसार, अनुचित सीमा तक खुददार और सरकश आशिक, हर वक्त तंबाकू नोशी में मुब्तला, अंजुमन साज बहुत ही कमज़ोर मगर सारी दुनिया से बैक वक्त झगड़ा मोल लेने का खुगर, सारे ज़माने को अपना दोस्त बना लेने वाला परिचित, हद हर्जा गैर जिम्मेदार, बीमार और एक अत्यंत संवेदी विलक्षण शायर। ये वो फनकार जिसे जॉन एलिया कहते हैं। वो दिन जब दुनिया को मिला एक ऐसा शायर जो मोहब्बत को लफ्ज़ों में कैद कर लेता था मगर खुद मोहब्बत से दूर रह गया। तभी तो वो कहते थे कि मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। लेकिन मलाल आप सबको ज़रूर होगा अगर आपने उनकी कहानी को मिस कर दिया। बात करते हैं जॉन एलिया की। जॉन एलिया अमरोहा के उस छोटे से शहर में पैदा हुए जहाँ हवा में इल्म व अदब की खुशबू थी। उनके वालिद अल्लामा शफीक हसन एलिया एक फ़लसफ़ी और शायर थे जो बर्ट्रैंड रसल जैसे बुजुर्गों से ख़तो किताबत करते थे। जॉन बचपन से ही जीनियस थे। जॉन एलिया के बचपन और लड़कपन के वाक़यात जॉन एलिया के शब्दों में हैं। जैसे उन्होंने कहा कि अपनी पैदाइश के थोड़ी देर बाद छत को घूरते हुए मैं अजीब तरह हंस पड़ा, और जब मेरी खालाओं ने ये देखा तो डर कमरे से बाहर निकल गई। इस बेमहल हंसी के बाद मैं आज तक खुलकर नहीं हंस सका। या 8 बरस की उम्र में मैंने पहला इश्क किया और पहला शेर कहा। मैं बताऊँ 8 साल की उम्र में शायरी शुरू कर दी थी जॉन एलिया। जॉन एलिया का मिजाज बचपन से आशिकाना था। वो अक्सर ख्यालों में अपनी महबूबा से बातें करते रहते थे। 12 बरस की उम्र में वो एक ख्याली महबूबा सोफिया को खुतूत भी लिखते थे। फिर नौजवानी में एक लड़की फारहा से इश्क किया जिसे वो जिंदगी भर याद करते रहे, लेकिन उससे कभी इजहार इश्क नहीं कर पाए। उनके इश्क में एक अजीब अहंकार था और वो इश्क के इजहार को एक जलील हरकत समझते थे। तभी तो उन्होंने लिखा कि नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम, खामोशी से अदा हो रस्म दूरी तो कोई हंगामा बर्पा क्यों करें हम। इस तरह उन्होंने अपने तौर से इश्क पर उन तमाम हसीनाओं से, उनके आशिकों की तरफ से सवाल पूछकर इंतकाम लिया जिनके दिल उन हसीनाओं ने तोड़े थे। ये उर्दू की इश्किया शायरी में जॉन एलिया का पहला कारनामा है, लेकिन ज़िंदगी ने उन्हें जल्द ही उदासी का तोहफा दिया। वालिद का इंतकाल जवानी में हो गया, जो उनकी शायरी में तन्हाई का दर्द बनकर उभरा। तन्हाई भरे दिनों में कहते थे वो कि जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो ज़िंदगी गुजारी है। जिस ज़माने में जॉन एलिया इंशा में काम कर रहे थे, उनकी मुलाकात मशहूर जर्नलिस्ट और अफसाना निगार जाहिदा हिना से हुई। जॉन की ज़िंदगी में मोहब्बत आई, लेकिन वो अधूरी रही, एक ट्रेजेडी जैसी। वे जाहिदा हिना से मिले एक मशहूर उर्दू मैगजीन इंशा के दौरान। दोनों इश्क में डूब गए और 1970 में शादी की। जाहिदा उनके लिए ख्वाब थी, लेकिन मिजाज के इख्तलाफ ने उन्हें अलग कर दिया। ये दो अनाओं का टकराव था और दोनों में से एक भी खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं थे। आखिरकार 3 बच्चों की पैदाइश के बाद दोनों की रजामंदी से 1984 में तलाकनामा पर दस्तखत हुए और दोनों अलग हो गए। वहीं जॉन एलिया तन्हाई में डूब गए। उन्होंने अपने खतूत जाहिदा के नाम से जमा किए, जो उनकी मोहब्बत की गवाही आज भी देते हैं। ये उदासी उनकी शायरी में नज़र भी आती है। जैसे वो कहते हैं, मैं अजीब हूँ, इतना अजीब कि खुद को तबाह कर दिया और अफसोस भी नहीं। ये लफ्ज़ उनकी तन्हाई और सेल्फ डिस्ट्रक्शन को बयान करते हैं, लेकिन इसमें एक रोमांटिक जुनून है, मोहब्बत जो ख़त्म नहीं होती। उन दिनों जॉन कमरे में रहते, अकेले रहते और किताबों में खोए रहते थे।
उनके अल्फाज कुछ इस कदर थे कि उन्होंने कुछ लाइंस भी लिख दी कि तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। मैं आपको बताऊं, जॉन कम्युनिस्ट थे, पार्टीशन के खिलाफ थे, लेकिन 1957 में वो पाकिस्तान आ गए, कराची में बस गए। यह हिजरत उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। अमरोहा की यादें, वतन की जुदाई, सब उनकी शायरी में घुल गई। वे कहते थे कि इंसान क्लास कॉन्शियस से आज़ाद नहीं हो सकता, लेकिन खुद तन्हाई के कैदी बन गए। कराची में उन्होंने इस्माइली एसोसिएशन में काम किया, उर्दू डिक्शनरी बोर्ड से जुड़े रहे और सूफी किताबों का अनुवाद किया, जैसे कि मंसूर हल्लाज की किताबें। लेकिन उनकी असली पहचान थी उनकी शायरी, क्लासिकल और मॉडर्न का मिलाप जो दिल को छू लेती है। एक दिलचस्प किस्सा जो आप भी जानकर जरूर हैरान हो जाएंगे। जॉन एक्सेंट्रिक थे, अनार्किस्ट और निहिलिस्ट कहते थे उनको लोग। वो दोस्त बनाते थे लेकिन जल्दी क्रिटिसाइज करते थे, मतलब दोस्तों से जल्दी अलहदा हो जाते थे, अलग हो जाते थे। उनकी भतीजी शाहाना रईस एलिया ने एक किताब चचा जॉन लिखी, जिसमें बताया कि वे कितने कॉम्प्लिकेटेड इंसान थे, दोस्तों के लिए जान दे देते लेकिन अपने ख्यालों में खोए रहते थे। उनकी शायरी में ये जुनून नजर भी आता है, जैसे उन्होंने लिखा कि तुम इतनी करीब आ रहे हो, क्या फैसला कर लिया है जाने का। ये शेर उनकी मोहब्बत की कश्मकश को जाहिर करता है। पास आना फिर दूर जाना एक इंटरनल दर्द को बयां करता है। जॉन की पहली किताब का नाम था शायद, 60 साल की उम्र में ये पब्लिश हुई थी। फिर पोस्ट ह्यूमस कलेक्शन जैसे यानी, गुमान, लेकिन, गोया, इन्होंने भी, उनकी किताबों ने बाकायदा धूम मचाया और आज भी लोग इनकी किताबों को खूब पढ़ते हैं। और फिर उन्हें सन 2000 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड मिला, लेकिन पर्सनल जिंदगी में तन्हाई ने उन्हें घेर लिया। जाती शराब ने सेहत बिगाड़ दी। उन्होंने फिलॉसफी, हिस्ट्री, रिलीजन पर गहरी नजर रखी, जो उनकी शायरी को फलसफी रंग देता रहा। वहीं उनका भाई रईस अमरोहवी साइको एनालिस्ट था और कजिन कमाल अमरोहवी फिल्म डायरेक्टर। परिवार इल्म से भरा था, लेकिन जॉन की मोहब्बत अधूरी रही, जो उनकी पोइट्री में दर्द बनकर उभरी। जॉन की जिंदगी एक गजल थी, शुरू में उम्मीद, अंत में उदासी। वे 8 नवंबर 2002 को चल बसे, लेकिन उनकी शायरी आज भी जिंदा है। मॉडर्न म्यूजिक में उनके लफ्ज गुनगुनाए जाते हैं, जैसे तलहा अंजुम के एल्बम में उनकी तन्हाई का दर्द हम सबको छूता है। जैसे वो कहते हैं, मैं बहुत अरसे से खुद से बात करता हूँ और कोई जवाब नहीं देता। पुरानी हो चुकी परंपरा को तोड़ने वाले एक ऐसे शायर के रूप में जॉन एलिया याद किए जाते रहे हैं, जिन्होंने उर्दू अदब को, उर्दू जबान को एक नई दुनिया से परिचित कराया। एक तीखे जबान के शायर के रूप में जीवन के फलसफों को शायरी में कह देने की उनकी अदा निराली रही। उनकी शायरी सीधे दिलों को छू लेने वाली शायरों की टॉर्च बीरियर रही है। मोहब्बत के नए रूपों में हम उनकी शायरी से परिचित होते हैं। मोहब्बत में भी बागी हो जाने वाले शायर, इनकलाब के शायर के रूप में जॉन जाने जाते हैं। इनकी मोहब्बत की उदासी इन अल्फाजों में बयान हो जाती है। ये भी अच्छा है कि कुछ बातें हुई नहीं, ये भी अच्छा है कि कुछ बातें हुई नहीं, वरना हम भी तो किसी की जिंदगी हो जाते। इसके बावजूद जॉन एलिया का शिल्प बहुत सदा हुआ और नरमी भरा हुआ है। मीर के तासीर की शायरी वर्षों बाद जॉन के यहाँ फिर से नजर आती है। 8 नवंबर 2002 को वे अस्थमा के एक गंभीर दौरे के बाद खून की उल्टी करते हुए इस दुनिया से चले गए। अंत में जॉन एलिया के लिए यही कहूँगा, उनके लाइंस के साथ ही, कि जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। आपकी शायरी ने हमें वो जिंदगी दी जो गुजारना मुश्किल है। मोहब्बत की, उदासी की, जुनून की और उन सब के जज्बों की जो आज भी सब आपको याद करके और आपकी शायरियों को याद करके पढ़ते हैं। आप चले गए मगर आपके लफ्ज हमेशा हमारे साथ हैं। आपको जॉन एलिया की कौन सी शायरी सबसे ज़्यादा पसंद है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको ये पूरा किस्सा जॉन एलिया का कैसा लगा, हमें ये भी बताइए। और देश और दुनिया भर की तमाम खबरों के लिए, तमाम ऐसे किस्सों के लिए TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए।